हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट राष्ट्रीय मिन्स और ओलंपियाड में आने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो कांस्य प्रतिमा क्या होती हैं? जो कांसे की बनी होती है उनको हम क्या कहते हैं? कांस्य प्रतिमा। तो जो चोल वंश की जो थी कांस्य प्रतिमा, वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी में कल्हड़ नामक एक रचनाकार ने किस काव्य की रचना की? तो जो कल्हड़ नामक जो राजकवि थे, उन्होंने राजतरंगिणी काव्य की रचना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं शताब्दी में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? जो 9वीं शताब्दी थे, वहां पर नदी के जो नदी की शाखाओं से जो पानी आता है उसको नियंत्रित किस प्रकार से करते थे? तो वह होज का प्रयोग किया जाता। होज बड़े बड़े गड्ढे होते थे, बड़े बड़े वो नदियों के टाइप के हौद होते थे, उसमें पानी के प्रवाह को क्या करते थे? नियंत्रित करते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने भू राजस्व व वसूली के कार्य को अपने नियंत्रण में रखा था? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसमें जो भू राजस्व जो कर आते थे, जो वसूली का जो टैक्स आता था, वो अपने अंडर में रखता था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अंतिम जो राजवंश था वो कौन सा था? लोधी वंश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने दिल्ली में राजधानी स्थापित की? तो सबसे पहले दिल्ली में अपनी राजधानी किसने स्थापित की? तो जो तोमर्स थे, उन्होंने दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करने वाला शासक था? तो मुगल सम्राट जो हुमायूं था, हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। हुमायूं बाबर का पुत्र। तो हुमायूं को किसने पराजित किया, किसने हराया? तो शेरशाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को हराया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार नियुक्त किया था। जो तुगलक शासक था उसने क्या किया था? सेना नायक को भिन्न अलग अलग इलाकों में किसके द्वारा? सूबेदार नियुक्त किया था। तो वो जो इलाके थे उनको क्या कहा जाता था? तो इन इलाकों को एकता कहा जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खराज किस प्रकार का कर था? तो जो खराज जो कर था वो कौन सा कर था? कृषि कर था। मतलब कि खेती बाड़ी पे किसानों की भूमि पर भी जो भी कोई कर लगाया जाता था कृषि संबंधी, उसे हम क्या कहते हैं? खराज कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार इब्न तूता कहाँ का निवासी था? तो जो इब्न बतूता था वो कहाँ का निवासी था? तो वह मोरक्को का निवासी था। ठीक है बच्चों। प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ठीक है, मुगल शासक के संस्थापक कौन है? तो बाबर है। ठीक है, सबसे पहले बाबर आया, फिर उसके बाद हुमायूं आया। ठीक है, इस तरह से उनका शासन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर वंश ने दिल्ली पर कब्जा किस सन में किया था? जो तैमूर वंश था उसने दिल्ली पर कब्जा कौन से सन में किया? तो 1398 में तैमूर वंश ने दिल्ली पर कब्जा किया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो कौन से मुगल सम्राट ऐसा था जिसे जिंदा पीर कहा जाता था? तो उसे वह है औरंगजेब। औरंगजेब को हम क्या कहते थे? जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध में तोप और गोलेबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ तोप और गोलीबारी? तो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी मतलब जब बाबर आया था 1526 में, तो उसने सर्वप्रथम गोलीबारी का यूज किया था। जो बमबारी गोलीबारी का किसने यूज किया था सबसे पहले? तो वो बाबर ने किया था। कौन सी शताब्दी में किया था? तो 16वीं शताब्दी में। कौन सा सन था? 1526। और उस टाइम कौन सा हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने युद्ध में तोप व गोलेबारी का पहली बार इस्तेमाल किस लड़ाई में किया? तो मैंने अभी आपको बताया पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने सबसे पहले किया? तो बाबर ने। कब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी सन में। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक है,
अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था? तो जो अकबर के जो दरबार में टोडरमल कौन थे? तो कौन थे? वह राजस्व मंत्री थे। कौन थे टोडरमल? एक राजस्व मंत्री थे। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा किसने लिखा है? उन्हीं के जो दरबार में एक कवि थे जिनका नाम कौन था? अबुल फजल। तो अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा। अब किसने अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुलह या कुल की नीति किसके द्वारा चलाई गई? तो जो सुलह कुल मतलब कि आपस में कोई आपस में क्या कर ले? सुलह कर ली जाए। तो इस प्रकार की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो इस प्रकार की नीति अकबर के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, कौन सी नीति? सुलह कुल की नीति किसके द्वारा चलाई गई? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में करवाया था, जहां पर लोग क्या कर सके? इकट्ठे होकर इबादत कर सके। तो वहां किसने? फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। ठीक है, फतेहपुर जो सीकरी है वो किसकी जीत पे? जो जब अकबर गुजरात में जीत के आया था गुजरात को, तब उसने किसका निर्माण करवाया था? फतेहपुर सीकरी का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो अभी जो मुगल के जो भी शासन था वो कहाँ पर था? हमारे भारत के उत्तर में था। लेकिन ऐसे कौन से दो राज्य थे जिसमें औरंगजेब ने दक्षिण के, वो भी मतलब कि ये भारत के नीचे वाले एरिया के, ऐसे कौन से राज्य थे जिसने औरंगजेब ने क्या हुआ? अपने साम्राज्य, दिल्ली में ये सब लोग का शासन दिल्ली में चल रहा था तो ऊपर वाले भाग में इनका वो था, लेकिन दक्षिण वाले भाग में कौन कौन से दो राज्य थे? तो वो राज्य थे बीजापुर और गोलकुंड। ठीक है, जो कि आज के हैदराबाद के उधर साइड है। तो कौन सा? बीजापुर और गोलाकुंडा, ऐसे जो दो साम्राज्य थे जिन्होंने औरंगजेब ने अपनी ओर मिला लिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अहोम लोगों ने किसकी खेती में नए नए तरीके किए? तो किसकी खेती में नए नए तरीके किए? गेहूं की, कि चना की, कि चावल की? तो चावल की जो खेती थी उसमें नए नए प्रयोग किए उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगलों ने किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला किया था? तो किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला किया था उन्होंने? जो मीर जुमला थे उनके नेतृत्व में अहोम राज्य पर क्या किया था? उनने हमला किया था। किसने? मुगलों ने। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उत्तर पश्चिम से रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन थे? उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम मतलब कि कौन सा एरिया? उत्तर मतलब कि ऊपर और पश्चिम मतलब इधर। ठीक है, तो इधर वाला जो एरिया हमारे भारत के नक्शे का, इधर वाले जो एरिया है वहां पे कौन सी जनजाति रहती थी? तो वहां पे बलोच जनजाति रहती थी। कौन सी? जो हमारा जो भारत है उसके इधर साइड, जो कि आज पाकिस्तान अफगानिस्तान वो वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती थी? बलोच जनजाति रहती। ठीक है ना बच्चों, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति? बलोच जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? तो कब किया था उन्होंने चेर लोगों पर हमला? अकबर ने 1591 में। ठीक है, राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला किया था। ठीक है, जो राजा मानसिंह है वो किसके सेनापति थे? अकबर के सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंजारा लोगों के कारवा को क्या कहा जाता है? बंजारे देखे होंगे आपने सड़कों के किनारे पर जो लोहे की चीजें बनाते हैं और जो हर एक दो महीने में अपना घर इधर से उधर करते रहते हैं, उनको, उनके घरों को क्या कहा जाता है? कारवा कहा जाता है। तो बंजारे लोगों के कारवा को क्या कहा जाता है? जब वो इकट्ठे सब चलते हैं वो उनके उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? टांडा। क्या कहा जाता है? टांडा। ठीक है बच्चों, आपने बंजारे देखे होंगे, तो उनके कारवा को क्या कहा जाता है? टांडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो जो अकबरनामा है, जो अकबरनामा किसने लिखी थी? अबू फजल ने लिखी थी, जो वहाँ के उन्हीं के दरबार के एक कवि थे। तो उनमें उस जो अकबरनामा है उसमें क्या है? गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सेनाओं ने किसके नेतृत्व में गढ़कटंगा पर हमला किया? तो गढ़कटंगा पे जो मुगल सेना थी किसके नेतृत्व में उसने हमला किया? तो आसिफ खान जो थे उनके नेतृत्व में गढ़कटंगा पर हमला किया। गढ़कटंगा के कौन से गोंड राज्य में कितने गांव थे? 70,000 गांव थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरसागर व सुरसरावली किसकी रचना है? तो सुरसागर हो गई, सुरसरावली किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में। कब की उन्होंने? 1699 में। नयनार संप्रदाय किस ईश्वर की भक्ति करते हैं? तो जो नयनार जो संप्रदाय है वो कौन से ईश्वर की भक्ति करते हैं? वह शिव जो भगवान है उनकी क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जो संगम साहित्य है ये इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल। तमिल भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसको हम क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार किस ईश्वर की भक्ति करते थे? तो जो अलवार थे वो कौन सी ईश्वर की भक्ति करते थे? विष्णु भगवान के। जो नयनार थे वो किसकी करते थे? शिव भगवान की। ध्यान रखिएगा, नयनार शिव भगवान की और अलवार विष्णु भगवान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणि प्राबलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मणि प्राबलम का जो शाब्दिक अर्थ है वे क्या है? हीरा और मूंगा। ठीक है, हीरा और मूंगा को क्या कहते हैं? मणि प्राबलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक शब्द किस शब्द से निकला है? जो कथक शब्द है वो किस शब्द से निकला है? तो वह कला से निकला है। ठीक है ना, कथक डांस किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जहाँ पर कौन? उड़ीसा, पुरी में कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। जहाँ पर जो विष्णु भगवान जी वो अपने भाई जो कृष्ण भगवान है वो बलराम और अपनी बहन के साथ में वहां पर विराजे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक मैंने भी बताया आपको उत्तर प्रदेश मतलब कि उत्तर भारत का क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ का न शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कुचिपुड़ी कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवाड़ी और बीजक किसकी रचना है? तो पंचवाड़ी और बीजक किसकी रचना है? तो वह है कबीरदास जी की। ठीक है, पंचवाड़ी व बीजक कबीरदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। हमसे पूछा गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। किस किस के बीच में? तो अंग्रेजी सेना और मराठा के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह जो है कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। ठीक है, नादिर शाह कौन था? ईरानी था। कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 में क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे? तो राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे? तो वह जयपुर के राजा थे। ठीक है, राजा जयसिंह, जय से ऐसे याद रख लेना, जय तो जय से जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो जो मेहरगढ़ किला है वह कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिल गई थी? तो जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह उनको कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो उनको गुजरात की सूबेदारी मिल गई थी। ठीक है, समझ में आया? जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह थे उनको कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो वहां उनको गुजरात की सूबेदारी मिली थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, 18वीं शताब्दी में कई जो योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने पहले क्या? जत्थों में और बाद में मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती हैं? तो संयुक्त सेना दाल खालसा कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1799 में हुई थी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने सन 1799 में कहाँ पे राजधानी बनाई? तो कहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी? लाहौर में। कौन से महाराज ने? रणजीत सिंह ने 1799 में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर में बनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? तो किसके नेतृत्व में किया था? तो
बंदा बहादुर है, उनके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ क्या किया था, उनने विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथ और सरदेशमुखी किस प्रकार का कर है? तो क्या है, मतलब कि पूछा गया है। तो चौथ और जो सरदेशमुखी है वो क्या है? तो चौथ और सरदेशमुखी क्या है? एक प्रकार का लगने वाला क्या है? टैक्स है। ठीक है बेटा, कर है। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।